राधे राधे गाइस। आज हम सपोर्ट और रेजिडेंस पे बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। हमने अभी पिछले में इंडिकेटर और चार्ट्स पैटर्न के बारे में बात किया था। सपोर्ट और रेजिडेंस कैसे लाइन खींचनी है, इनका क्या काम है, ये कैसे अच्छे से काम करते हैं, हम उस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिडेंस। सपोर्ट और रेजिडेंस वो लेवल होते हैं जिसमें प्राइस ना पहले रिएक्ट करा हो या जहाँ से जिस पॉइंट से गिर चुका हो, मतलब उस लाइन से वो काफ़ी उस पर 2 या 3 कैंडल वो रेड बना चुका हो तो वो रेजिडेंस है। जहाँ से वो 2 से 3 कैंडल ग्रीन बना चुका होगा वो उसका सपोर्ट जोन है। तो उस तरीके से हम लाइन मार्क्स करेंगे। मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लाइन कैसे खींचनी है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा इजी रहे। सपोर्ट और रेजिडेंस की नीड क्या पड़ती है हमें, ठीक है, हम क्यों सीख रहे हैं इसलिए ताकि हम ट्रेडिंग का अच्छे से समझ सकें। इंट्राडे कर लो, स्विंग ट्रेड कर लो, लॉन्ग टर्म कर लो, ताकि हम कुछ भी इससे ईजिली कर सकते हैं। 95% परफेक्ट ट्रेड बनते हैं इससे, सपोर्ट और रेजिडेंस से। बहुत से लोग इंडिकेटर यूज़ नहीं करते, सपोर्ट और रेजिडेंस से ही अपने अच्छे ट्रेड बना लेते हैं। ठीक है, तो फिर हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है, शेयर में रिसेंट एक्शन चेक करना है। ठीक है, उसका हाई कहाँ है, उसका लो कहाँ है, उस तरीके से हम इस पर देखते हैं। चलो मैं आपको चार्ट पे एक बार तो देखो गाइस, सपोर्ट और रेजिडेंस हमें मार्क कैसे करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मार्क करी, कल मैंने आपको देखो ये डोजी कैंडल के बारे में पढ़ाया था। ये डोजी कैंडल, इस डोजी कैंडल है, इसका हमने हाई और लो मार्क कर लिया, इसने यहाँ पे ब्रेक करा। बट हमें ऐसी लाइन खींचनी है कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल उसे टच कर रही हो। हमने जैसे यहाँ पे मार्क करा, अगर हम इसको आगे भी लेके जाएं तो आप यहाँ भी देख सकते हो, ये 2 रेड कैंडल, ठीक है, फिर 3 4 5 6, ये 6 कैंडल यहाँ पे इन्होंने टच करा। उसके बाद यहाँ पे आके देख लो 7 8 9 10, ये 11 और ये 12, ये 12 कैंडल अब तक यहाँ पे टच कर चुका है। और आगे देखोगे, ठीक है, फिर यहाँ पे इसने इसी तरीके से ही रेजिडेंस का भी काम करा, क्योंकि इसने जब यहाँ पे ये आया नीचे, यहाँ पे एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट था, ये इसने डाउन साइड आया है, ये यहाँ पे इसने यहाँ डाउन साइड आया क्योंकि इसका कोई रिजल्ट आया था वो अच्छा नहीं आया था। उसके बाद ये यहाँ आया, फिर इसने इस जगह पे रेजिडेंस का काम करा है। देखो अब इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, पहले यहाँ गया, ठीक है, पहले भी इस पर टच करा, फिर ये इसने अब यहाँ टच करा। अब अगर इसको ब्रेक करके यहाँ पे 1 से 2 दिन की कैंडल ये बना लेता है इसके लाइन के ऊपर, तो हम इस ग्रीन कैंडल का एसएल और हम इसको इस टारगेट तक के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है गाइस, लो आपसे बात करते करते एक ट्रेड मिल गया। आप इसको अगर जो ये 380 390 के ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, आप यहाँ करना बाइंग 1350 का एसएल और 1450 का टारगेट। आप इसके लिए बैठ सकते हो, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, ये गैप इतना बड़ा इस दोनों ग्रीन कैंडल्स के बीच में, ये इसको फिल करने के लिए यहाँ तक जा सकता है, 1440 1450 तक। मैं आपको देखो थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सीधा भी होता है कि जहाँ से बार बार सेलिंग आ रही है और यहाँ पे ऐसे 2 कैंडल ही ग्रीन बनाता है, फिर ब्रेक, फिर बाइंग, फिर यहाँ कैंडल, फिर सेलिंग, ठीक है। लेकिन हमें कंफर्म कब करना है, जब यहाँ पे ये रेड कैंडल आने लगे और मैंने जो आपको गुड मॉर्निंग कैंडल बताया था वो उस तरह की 2 ग्रीन कैंडल बनाए और उन कैंडल्स को फिर वो ब्रेक कर दे। तो हम इसके ब्रेक होने के बाद में यहाँ बाइंग बनाएंगे, ये हमारा एसएल रहेगा और ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम काम करना है। लेकिन अगर जो इसके बाद ये इस जगह तक ना आए, यहाँ पे आके और ये यहीं पे होल्ड करे, उसके बाद हमें इससे ब्रेक होने का वेट करना है और ये इसके ऊपर 1 से 2 दिन का कैंडल बना ले, मतलब इस लाइन के नीचे ना आए, ये इसके ऊपर ही यहाँ पे 1-2 दिन का कैंडल बनाता रहे एंड एंड अप। तो आप यहाँ पे भी एक ट्रेड पकड़ सकते हो इस ब्रेकआउट के ऊपर। यहाँ पे ये एसएल रहेगा आपका और टारगेट जो पिछले हाई होंगे ना यहाँ पे, वो हमारा टारगेट रहेगा। ये ज़रूरी नहीं ऐसे हो
ऐसे भी हो जाता है कि ऐसे चल रही है, ठीक है, और ऐसे ये सेलिंग साइड का हो जाता है। ऐसे भी बाइंग में भी आ जाता है कि ये ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है। फिर ये तो बाइंग के भी बन जाते हैं इस तरीके से। तो ट्रेंड लाइन कैसी भी हो सकती है, मैं आपको सारी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है गाइस। हम रिलायंस के चार्ट पे आ चुके हैं, मैं आपको थोड़ा इजीली समझा पाऊँगा। देखो हमने ये रेजिडेंस लाइन ड्रॉ कैसे करी। ये ग्रीन कैंडल मार्क हुई बनी है, नेक्स्ट डे रेड कैंडल बनी है, और उसके बाद ना ये शार्प सेलिंग आई है। आप ये इसको नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि ये शार्प सेलिंग थी यहाँ पे। इसको हाँ, इसे ब्रेक होने के बाद पकड़ लो, इसे कैसे लगा लो, तो वो तो पैटर्न अलग होता है। लेकिन हम ये जैसे रेड कैंडल बनी है ना, इसके बाद जो ये शार्प सेलिंग आई है, इसके बाद हम इस लाइन को ड्रॉ करके चल सकते हैं। यहाँ पे आइए, ये इसने कंटिन्यू एक रेड कैंडल्स बनाई काफ़ी सारी। उसके बाद जैसे हमने पढ़ा भी था ये गुड मॉर्निंग कैंडल की कंटिन्यू जब कई रेड कैंडल बन रही हो बड़ी लंबी, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने, ठीक है। ये कई सारी रेड कैंडल्स, ये शार्प सेलिंग कि इसने कई सारी रेड कैंडल्स को, ग्रीन कैंडल्स को एक बार में ही कवर कर लिया। नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल, उसके बाद आप इस लाइन पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल्स यहाँ इसने बनाई। उसके बाद बाइंग, आप चाहो तो इसका जब यहाँ 1 या 2 3 कैंडल भी बनी थी ना, हम इस लाइन को तब भी ड्रॉ करके चल सकते थे। टारगेट हमारा सेम यही रहना था क्योंकि यहाँ से शार्प सेलिंग आई थी, तो हमने इसी का टारगेट रखा, ये हमारा अचीव हो गया। आप देख सकते हो जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ करी थी ना कि यहाँ से हमारी शार्प सेलिंग आई थी, तो यहाँ से दोबारा गिरना चाहिए। सेम वही हुआ कि इसने यहाँ पे 3 से 4 कैंडल 5 कैंडल बनाई एंड देन अगेन शार्प सेलिंग, ठीक है। इसी तरीके से फिर यहाँ पे इसने आया, इस लाइन के नीचे आया, हमें नहीं लेना था, ये इसके ऊपर इसने ब्रेक करा, फिर इसके ऊपर 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल इसने फिर बनाई। फिर हम इसके ऐसे ये कर सकते थे कि एक बॉक्स हमने बना लिया कि भाई ये इसके बाहर जाएगा तो हम इसे बाइंग करेंगे। इसके बाद ये बाहर गया, SL सेम एंड देन टारगेट, ठीक है। ये इसी तरीके से होता है, आप देख सकते हो कितनी बार ये सब हुआ है। यहाँ ऊपर गया, इसने ब्रेक करा, हम नेक्स्ट डे कैंडल चलो ब्रेक हो रही है, उसमें आप छोटा सा, ज़्यादा बड़ा तो टारगेट नहीं मिला था, केवल 40 पॉइंट्स का था। ये यहाँ फिर नीचे आया, ये यहाँ फिर नीचे आया इस जगह पे, ठीक है। इसने यहाँ कंटिन्यू रेड कैंडल बनाई, फिर इसने यहाँ पे बनाया, हम SL ये रखते, और यहाँ पे जो इंट्राडे ट्रेडर है या जो सेलर्स हैं वो यहाँ बना सकते हो, ठीक। उसी तरीके से इसने आगे भी बनाए हो। देखो कुछ ट्रेंड लाइंस इस तरह की भी होती हैं, आप देख रहे हो, ये ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसका सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर सपोर्ट, फिर ऊपर, फिर सपोर्ट, एंड देन अब इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो अगर जो इसने इसको जैसे ब्रेक करा है, जो सेलर्स होते हैं उनका टारगेट किस तरीके से होना चाहिए, पहला ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, क्योंकि इसने यहाँ पे ना सपोर्ट लिए, कैंडल्स बना रखी है, सपोर्ट ले रखे हैं, तो हम इन्हीं को लेके चलेंगे। नहीं तो आप यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच के भी देख सकते हो, ये देखो, ये इसने इस जगह पे ये कितनी बार कैंडल्स बनाई है। ये बॉक्स हमारा SL रहेगा उस तरीके से। ये है डाउनवर्ड की ट्रेंड लाइन, अब यहाँ पे देख लो, ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे, फिर इसने यहाँ पे देखो गाइज, पहली बार में आप नहीं पकड़ पाओगे, पहले वैसे भी ये 1 डे का है, आप 15 मिनट्स में देखोगे तो आपको इसी लाइन के ऊपर ना इसने बहुत बार वो करा होगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से इसने ये नीचे आ रहा था, इसने इसको ब्रेक करा, यहाँ इसने इसका सपोर्ट लिया एंड देन अप साइड। देखो एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, जब इस तरीके से कोई लाइन चल रही हो ना, ऐसे कोई ट्रेड है उसमें बहुत टाइम हो गया, आप उसमें नहीं बना सकते एंट्री, लेकिन जब ये ऐसे ब्रेक करे, या तो वो यहाँ पे सस्टेन करेगा, उस 2-3 कैंडल आप वो यहीं पे बनाए इस लाइन के ऊपर एंड देन अप साइड।
लेकिन अगर जो उसने तेज़ी से ब्रेक करा तो वो इतना नीचे नहीं आएगा, वो आएगा इतना, इसका 50%। जो ये कैंडल बनी होगी ना, या जो इसने ब्रेक डाउन दिया होगा, इसका 50% वो आएगा एंड देन अपसाइड। सेम वही हुआ, ये यहाँ तक गया, यहाँ आया इसका 50%, आप देख लो, एंड देन अगेन अपसाइड। तो गाइस इसी तरीके से आपको ट्रेड पकड़ने होते हैं। देखो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इजीली सीख जाओगे, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं होता इसमें, आप आराम से सीख सकते हो। चार्ट को पढ़ना सबसे अच्छा काम होता है। अगर जो आप चार्ट पढ़ लेते हो तो आपको किसी इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं होती, आप चार्ट को पढ़ो, आपको एक अच्छा वो मिल जाता है। अब मैं देखो आपको यहाँ से दिखाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये देखो यहाँ से कितनी परफेक्ट बाइंग है इसकी, सेम कैंडल एंड देन दिस। आप ऐसे पहले से भी बाइंग करके छोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसने 1 2 3 और पहले भी 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 कैंडल ये इस लाइन के ऊपर बना चुका था। देन अपसाइड यहाँ ये आया, इसने इसका सपोर्ट लिया एंड देन अप। आपको ट्रेंड लाइन पकड़ना आता तो मैं आपको बताता हूँ कितने पॉइंट आप पकड़ते। ये आपका 1630 से 2000 भी आप मोटा मोटा लेके चलो, ठीक है। अब आप लगा लो आपका कितना मोटा प्रॉफिट होगा। आप एक अच्छे प्रॉफिट के साथ बैठते सिर्फ कितने दिनों में? 15 से 20 से 25 दिनों में, मतलब महीने भर से भी कम में आपको वो प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है गाइस, आपको चार्ट पैटर्न पकड़ना सीखना चाहिए, काफ़ी अच्छा टास्क है और काफ़ी इजी टास्क है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे सीखते जाओगे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे शार्प शेलिंग आई थी, हमने ये लाइन ड्रॉ करी एंड दिस, देख रहे हो कितना इजी है। यहाँ शार्प सेलिंग आई है, नेक्स्ट डे की कैंडल इसको ब्रेक कर रही है, अपसाइड ब्रेक नहीं कर पाई, नीचे ब्रेक कर चुकी है, उसके बाद ये नीचे गिरता चला गया, हमने ये लाइन ड्रॉ करी, हमने यहाँ बाइंग भी बनाई, तो हमारा ये टारगेट है, सिंपल एक टारगेट। हमने नीचे लाइन ड्रॉ कर रखी है, यहाँ हमने बाइंग कराई, यहाँ हमने एग्जिट कर दिया, 3 बार ट्रेड हो गया एंड देन फिर इसने वहीं से सपोर्ट लिया है। आप देख लो खुद, ये देखो उसी लाइन से सपोर्ट ले रहा है ये दोबारा से। यहाँ पे फिर से इसने जो मैंने आपको कल आपको डोजी कैंडल, हैमर कैंडल्स वगैरह पढ़ाई थी, वो इसने कैंडल बनाई है, दोबारा सेलिंग चल रही है। अब ये है कि ये इस लाइन को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ये बन रहा है यहाँ पे सेम, ये इस लाइन को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे कुछ दिन होल्ड कर रहा है, तो ये इस जगह तक भी आएगा 1640 1650 तक। आप यहाँ दोबारा बाइंग बना सकते हो, यहाँ पे कुछ दिन सस्टेन करता है, यहाँ सेम है सेल, जिस दिन ये इसको ब्रेक करेगा आप बाइंग बनाओ। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, कोई इतना बड़ा टास्क थोड़ी है इसके अंदर। हम उसमें कुछ ऐसी कैंडल ढूंढेंगे जो सपोर्ट और रेजिडेंस को रेस्पेक्ट कर रही है, मतलब वहाँ पे 2 से 3 कैंडल बना रही है एंड देन अगर जो सपोर्ट से है तो अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, वो उसको ब्रेक कर रहा है, मतलब वहाँ पे बियरिश डोजी बना रहा है, बियरिश इंगल्फिंग बना रहा है एंड रेजिडेंस से 2 से 3 कैंडल बना के डाउन साइड जा रहा है, तो वहाँ पे देख लेना वहाँ बियरिश इंगल्फिंग बना रहा है, तो आप सेलिंग साइड में बैठ सकते हो, उसे सेल आउट कर सकते हो उसके फ्यूचर को, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। एसएल के साथ में काम करना। हमें ये ड्रॉ कैसे करनी है कि जहाँ पे मैक्सिमम कैंडल्स उसको टच कर रही हो, जैसे मैंने आपको अभी अभी सिखाया था, ठीक है, जैसे मैंने अभी अभी आपको सिखाया था कि यहाँ पे 1 2 3 ऐसे बना रहा है, फिर अपसाइड, ठीक है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे 1 2 3। कोशिश करना कि जो मैंने आपको हमने कैंडल सीखी थी वो उसके नीचे वाले पॉइंट को ले रहा हो, नीचे को ले रहा हो या थोड़ा बहुत ऊपर चलेगा, लेकिन कोशिश करना कि वो इस कैंडल को कट ना कर रहा हो। चार्ट ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सीधी लाइन जाएंगी, चाहे ऐसे जाए, चाहे ये सीधी जाए, चाहे ये डाउन साइड जाए, मतलब जैसे भी जाए वो देख लेना। लेकिन कैंडल्स कोशिश करें कि वो कैंडल्स, कई कैंडल्स उसका हाफ ना काट रहा हो, 1 से 2 कैंडल्स का हाफ काटेगा तो वो चलेगा, बट पूरी वीक को उसको ना काटे उससे ज़्यादा कैंडल्स को, ठीक है। साथ में अगर जो आप चाहो कि और कंफर्मेशन मिले तो आप RSI वॉल्यूम मूविंग एवरेज मैंने आपको दिखा दिया है कैसे काम करता है,
आप इंडिकेटर्स की हेल्प लेके भी वो सब चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, आप मूविंग है उससे सब उसका ले सकते हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जैसे जो आप सपोर्ट वगैरह पे आपको देखना कि काफ़ी बार क्या होता है कि जो अगर जो यहाँ से बाइंग आ रही है वो 1 से 2 कैंडल बना के जो तीसरी कैंडल या 5 या 4-5 दिन बाद जो कैंडल बनाएगा ना, वो बहुत बड़ी कैंडल होगी जो इन सब कैंडल्स को खा जाएगा। जैसे हम बियरी सिंगल फिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, उस तरह की कैंडल होगी तो वेल एंड गुड, आप बाइंग कर सकते हो। इसके 50% पे ये ज़रूर एक बार आएगा। ये यहाँ पे जितनी बड़ी कैंडल होगी उसका 50% एंड देन अपसाइड। यहाँ आपका SL, ये आपका टारगेट होगा जहाँ से सेलिंग आनी शुरू हुई थी। हम टारगेट ये लेके चलेंगे, ज़्यादा बड़ा लालच मत करना, इतना सा हमारा टारगेट रहेगा। ये नीचे आता है, यहाँ मिलता है, दोबारा सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे कि यहाँ पे 2 से 3 कैंडल बनाए, फिर एक बियरी सिंगल फिंग बनाए एंड देन स्टॉप लॉस एंड देन टारगेट। इसी तरीके से काम करना है, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने कल भी काफ़ी लोगों को बोला था कि कमेंट में बताना कि किसने कितना सीखा, किसी ने कमेंट नहीं करके बताया। इसमें भी कोशिश करना गाइस, प्रैक्टिस करना अच्छे से। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।